अगर आप हैदराबाद के क्यूर रीजन में रहते हैं और क्यूर इंद्रमल्लू LIG 1 BHK फ्लैट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की ये रिपोर्टिंग एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए है। हम अभी आपको मी सेवा व्हाट्सएप के ज़रिए एप्लीकेशन का प्रोसेस दिखाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में मी सेवा का ऑफ़िशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए, जो है 8096958096 और इस नंबर पर हाय लिखकर मैसेज भेजिए। कुछ ही सेकंड्स में ऑटोमेटिक मेन्यू आएगा। अब हाउसिंग या इंद्रमल्लू से रिलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर मेन्यू बदलता है, जो कि इस मेन्यू में आपको वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो मैसेज टाइप करिए हाउसिंग कहकर। यहाँ पर नया मैसेज आया है, मी सेवा तेलंगाना ऑफर्स हाउसिंग रिलेटेड सर्विसेज लाइक इंद्रमल्लू माइग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमको लिखने का है इंद्रमल्लू। तो आप देख सकते हैं इंद्रमल्लू एप्लीकेशन क्यूर एरिया, जो भी क्यूर एरिया में 16 कॉन्स्टिट्यूंसी जो गवर्नमेंट ने बतलाई है, उसमें रहने वालों के लिए ये एप्लीकेशन देना है। और उसके अलावा दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है ये क्यूर एरिया में, वो जब नोटिफिकेशन आएगा, नई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट होगा, जब देना है। तो अभी जो 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जो एरियाज बतलाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वही एरिया वाले इस पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंद्रमल्लू एप्लीकेशन क्यूर एरिया स्टार्ट सर्विसेज का जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना होगा। वैसे ही आपको एक नया ऑप्शन आएगा इंद्रमल्लू एप्लीकेशन, और यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको इंग्लिश में, तेलुगु में और उर्दू में अवेलेबल है। अपने आधार कार्ड को साथ में रखें एप्लीकेशन देते वक्त। एप्लीकेशन डिटेल्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी आपके साथ में, आधार कार्ड के डिटेल्स, अपने फैमिली मेंबर्स के, जैसा कि अगर वाइफ की तरफ से डाल रहे हैं एप्लीकेशन तो हस्बैंड के और बच्चों की डिटेल्स, या हस्बैंड की तरफ से डाल रहे हैं तो वाइफ और बच्चों की डिटेल्स रखना। फैमिली डिटेल्स पर्टिकुलर्स बोलते हैं उसको। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनके आधार कार्ड और अपना राशन कार्ड भी साथ में रखिए। इंद्रमल्लू LIG डिक्लेरेशन लास्ट में आपको डिक्लेरेशन रहेगा फॉर्म के सबमिशन से पहले। और पेमेंट करना होगा तो पेमेंट के लिए अपना QR कोड स्कैन करके UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो वो UPI जो भी डिवाइस में है वो भी रेडी रखिए। उसके बाद में ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास रेडी रहने के बाद यहाँ पर क्लिक करिए स्टार्ट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है। अभी आपको यहाँ पहला ऑप्शन दे रहा है आधार वेरिफिकेशन। आधार की तस्दीक करने के लिए पूछ रहा है ये। तो आपका 12 डिजिट आधार नंबर जो है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। आधार नंबर देने के बाद में अगर आपकी डिटेल्स ऑलरेडी सिस्टम में है तो वो ऑलरेडी फॉर्म आधा फिल होके आएगा। अगर नहीं है तो आपको फिर से फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको फिल करके बतलाता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कई इन्फॉर्मेशन आपको पहले से फिल करी हुई आ रही है, जैसा कि नेम, फ़ोन नंबर, जेंडर, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी आ रही है। एड्रेस, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ये फॉर्म में फिल होके आ रही है, इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर रेड में दिख रहा है, जो स्टार मार्क लगे हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फिल करना कंपल्सरी है। तो जैसा कैटेगरी है, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप? SC, ST, OBC, ओपन, या डिफेंस में काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जैसा कि आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई जो कि म्युनिसिपैलिटी में झाड़ू देने का काम कर रहे हैं, या फिर दूसरे और काम कर रहे हैं, सो वाले भी एलिजिबिलिटी है। अगर माइनॉरिटी है आप तो माइनॉरिटी क्लिक करिए यहाँ पर। मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, तो आप माइनॉरिटी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर दिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ईमेल आईडी डालिए। अब एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है 3 से 6 लाख रुपए, 6 लाख से अंदर है सो वाले एलिजिबल है। नया बयान आया है हाउसिंग बोर्ड का, रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स में दिए है, और गवर्नमेंट इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, या ये सारा कुछ ये स्कीम के लिए नहीं मांगेगी। उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन का नहीं है। अब ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आप क्या करते हैं वो यस में लिखो। जो भी आपके राशन कार्ड में दिया ऑक्यूपेशन, जो भी आप डेली वेज अर्नर है, या फिर जो भी उसमें राशन कार्ड में मेंशन करे, मेरा आपको मशवरा है वही आप इसके अंदर मेंशन करिए। फिर आप सर्कल, कौन से सर्कल में रहते हैं आप, आपका एरिया किधर का है उसमें मेंशन करना है। आप मिसाल के तौर पे चार मीनार पे रहते हैं आप, फलकनुमा में रहते हैं आप, जलपल्ली में रहते हैं आप, LB नगर में रहते हैं आप, मल्काजगिरी में रहते हैं आप, पटेंचेरू में रहते हैं आप, संतोष नगर में रहते हैं आप, राजेंद्र नगर में रहते हैं, जो भी है। और विथिन 16 कॉन्स्टिट्यूंसी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है वही कॉन्स्टिट्यूंसी वाले अप्लाई करें तो फायदा है, वरना आपकी पैसे वेस्ट होंगे। जो 100 रुपीज़ फीस पे करेंगे वो वेस्ट होंगे। 10,000 रुपये तो रिफंड हो जाएंगे आप सेलेक्ट में तो ऑटोमेटिकली, लेकिन वो भी आप वेस्ट क्यों करते हो? जो भी है इसमें सेलेक्ट करिए। जैसा कि मैं आपको डाल रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स से गोलकुंडा। ऑक्यूपेशन में लेट्स से डेली वेज अर्नर। वार्ड कौन सा है आपका वो भी मेंशन करिए, जैसा मिसाल के तौर पे गोलकुंडा ही है। पिन कोड जो भी आता है आपका वो भी मेंशन करिए, 500000, जो भी आपका है, टेस्ट में लिखा हूँ, आपका जो भी आता है उसमें मेंशन करिए। लोकेलिटी कौन सी है वो मेंशन करो आप। मैं जैसा डाल देता हूँ उसमें टेस्ट। कौन से प्रोजेक्ट में आते हैं आप वो उसमें मेंशन करो आप। ये प्रोजेक्ट्स है पूरे एरिया के हिसाब से, ये प्रोजेक्ट्स है पूरे। तो अब जैसा गोलकुंडा डाले तो गोलकुंडा आपको कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में आता, तो कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से डालिए, ठीक है। और आपका जो भी है कॉन्स्टिट्यूंसी आपका वो हिसाब से डालो आप। जैसा कि नंदे मुसलीगुड़ा जो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी वाले हैं उनका है, कारवान वालों का पुलिस क्वार्टर नियर कुलसुमपुरा आ रहा, KPHB कॉलोनी कुकटपल्ली वालों का आ रहा, जलपल्ली माहेश्वरम वालों का आ रहा, मलकपेट वालों का, गडियानरम RNB क्वार्टर्स का आ रहा, रेड हिल्स नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी वालों का आ रहा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू करिए। कुछ टाइम वेट करने के बाद में आपको फैमिली डिटेल्स पूछ रहा है। फैमिली डिटेल्स क्या है, ऑलरेडी फेच कर लिया इन्हें। मेंबर्स फाउंड 4,
मेंबर 1 नेम, एज, पूरा फैमिली मेंबर्स, फादर, मदर, ठीक है, ब्रदर्स की पूरे डिटेल्स इसमें दे देना इन्हें। ऐड एडिशनल फैमिली मेंबर्स, जो भी एडिशनल फैमिली मेंबर्स है उसकी भी डिटेल्स अगर लेना है तो वो ऐड कर सकते हैं, या नहीं तो नो स्किप बोल के डाल देना। कंटिन्यू ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल्स में और कुछ पूछ रहा है, बराए करम तमाम खानदान की अफराती तफसीलात पुर करें, पहले से फिलशुदा अफराद काबिल तरमीम है। अब यहाँ पर रिलेशन देखो, रिलेशन क्या है, यहाँ पर फैमिली मेंबर का नाम और एज दे दिया, रिलेशन क्या है उनका नहीं दिया। यहाँ रिलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं आप, फादर है, मदर है, क्या है सेलेक्ट कर ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है इनकी वो फिल कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। उनका आधार कार्ड नंबर क्या है और क्या है, लिविंग है, क्या है, यहाँ पर ऑप्शनल है, सेलेक्ट कर सकते हैं आप। नॉमिनी बना रहे हैं क्या उनको, वो भी ऑप्शनल है। अब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता रहा हूँ मैं कि ये जो फैमिली डिटेल्स आपको ऑलरेडी आधार कार्ड के ज़रिए से बतला रहे हैं, ये जो भी आप राशन कार्ड में दिए हैं वो डिटेल्स आपको बता रहे हैं। तो राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो फैमिली मेंबर्स को एक जगह कर दिया गया है। तो उस हिसाब से 6 लाख इनकम रहना चाहिए पूरे फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। अभी फिल करने के बाद में यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट करिए। और यहाँ पर पूछ रहा है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। एप्लीकेंट आधार फ्रंट यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए आधार अपलोड फ्रंट कॉपी यहाँ पर अपलोड कर दिया अपन, करते ही यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर अभी देखिए सपोर्टिंग फॉर्मेट क्या रहेगा, पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी, यानी फोटो, नॉर्मल फोटो या फिर फोटो को कन्वर्ट करिए, डायरेक्ट जाइए आई लव पीडीएफ ऐसे वेबसाइट है उस पे जाके कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी तो डायरेक्ट फोटो ले लिए, फोटो ले लेके वो भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 1 एमबी के अंदर रहनी चाहिए फोटो वो। फ्रंट के बाद में बैक साइड का भी आधार कार्ड का कॉपी, जो एप्लीकेंट है वाइफ के नाम पे अप्लाई कर रहे हैं या हस्बैंड के नाम पे अप्लाई कर रहे हैं, जो भी जिसके भी नाम पे अप्लाई कर रहे हैं उनको एप्लीकेंट बोलते हैं। उनका फ्रंट कॉपी पहले दे दिया, बैक कॉपी भी देने का है। ये अपलोड करते ही यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन फिर से आ जाएगा, देखो कंटिन्यू टू डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का भी देना है यहाँ पे। अभी यहाँ देखो इंदिरा इनलू एलआईजी डिक्लेरेशन, अब ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ है, I hereby declare that the information given by me in the above application is true and correct, and if it is later on noticed to be false or untrue, my application under reference should be treated as cancelled by forfeiting EMD paid, and if I have been successful in getting a flat on the basis of false or untrue information, the allotment may be treated as void ab initio। इसका मतलब ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये सही इन्फॉर्मेशन है। अगर ये इन्फॉर्मेशन दिए जो गलत है निकली, तो ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के साथ-साथ 10,000 रुपए जो आप पेमेंट दे रहे हैं, डिपॉज़िट अमाउंट जो दे रहे हैं, ये भी आपको फ़ॉरफ़िट यानी नहीं मिलेगी। या इसके बावजूद कि आप फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दिए और आपको फ्लैट मिल गया और बाद में मालूम हुआ इन्फॉर्मेशन कि भई ये फ़ॉल्स दिए थे इन्फॉर्मेशन, तो आपका फ्लैट वापस ले लिया जाएगा। तो ये आपको डिक्लेरेशन में मेंशन करना है। और एक नीचे डिक्लेरेशन है कि आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट बाय तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड कंटेंट हियरिन ऑन द रेगुलेशन एंड द इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेशन। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन नीचे दिए गए हैं तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, वो इन्फॉर्मेशन भी मैं पढ़ लिया हूँ, बल्कि यहाँ पर एक्नॉलेज करना है। क्या एक्नॉलेजमेंट करना है कि आई एग्री टू द डिक्लेरेशन, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना ऑप्शन, ठीक है। ऐसा सेलेक्ट करते जाना है। आई डिक्लेयर दैट द हाउसहोल्ड डज नॉट हैव हाउस फ्लैट प्लॉट एनीवेयर विद इन ओआरआर, के जो भी एप्लीकेंट है, जो भी अप्लाई कर रहे हैं, इन्हों या इनके घर वाले ओआरआर आउटर रिंग रोड के अंदर, सिटी के अंदर, आउटर रिंग रोड के अंदर कोई घर वालों का, यानी इनके या वाइफ अप्लाई करें तो हस्बैंड का, हस्बैंड अप्लाई करें तो वाइफ का प्लॉट, फ्लैट या घर नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हैं। एग्री द डिक्लेरेशन फिर से डाल दो। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं आई डिक्लेयर दैट माय फैमिली इनकम इज इन द रेंज ऑफ इंदिरा माइलू क्यूर एरिया रिक्विजिट, यानी आप यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरी इनकम, मेरी फैमिली की इनकम 6 लाख रुपए से अंदर है, 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं डिक्लेरेशन नंबर 3। फिर यहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हैं आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ये सब चीज़ मैं जो भी दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन मेरी इल्म के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से करेक्ट है, बल्कि यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है। यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर दो। अभी इसके बाद में आपको रिव्यू एंड पेमेंट का ऑप्शन आया है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन जो भी दिया एप्लीकेशन को एक बार चेक कर लो, बिना चेक करे के यहाँ पर आगे मत बढ़ो, पेमेंट मत करो आप। जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, एप्लीकेशन नंबर आ गया आपको, ये एप्लीकेशन नंबर आप सेव करके रखना, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आ गया, इसको सेव करके रखना आप। ये एप्लीकेशन नंबर, ये सारा कुछ जो है आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लो। और ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज़ है, 62 रुपीज़ यूज़र चार्जेस है, ठीक है। टोटल अमाउंट पेएबल 10,162 इंक्लूडिंग ईएमडी, दैट इज रिफंडेबल जो डिपॉजिट करा रहे हैं 10,000 प्लस 100 रुपीज़ प्लस 62 रुपीज़ यूज़र चार्जेस, टोटल 10,162 टोटल अमाउंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ गया, ये सारा कुछ चेक करने के बाद में पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में ऐसा लिंक खुलेगी, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मी सेवा पेमेंट गेटवे आएगा, जहाँ से आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं 10,162। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करो आप, यस प्रोसीड। आपको ये स्कैनर आएगा, स्कैनर आया तो पेमेंट का ऑप्शन, ये सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद में एक्सपायर हो जाएगा ये। यहाँ पर स्कैन करके आप पेमेंट करना है, पेमेंट करके फिर वापस आपको जाना है सेम व्हाट्सएप पे लिंक पे। पेमेंट होने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आएगा,
वेरीफाई पेमेंट के ऑप्शन पे जाके क्लिक करने के बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट और आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा जो कि आपको सेव करना होगा। ये है आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में आपको रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर आएगा। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर ज़रूर सेव करके रखिए और स्क्रीनशॉट भी लेके रखिए इसका 1 से 2 जगह पे। कांग्रेस पार्टी जो कि गवर्नमेंट में है, उनके लीडर्स के हिसाब से ये सारा प्रोसेस, ड्यू डिलिजेंस और इंक्वायरी विदिन 2 टू 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और लेटेस्ट वीडियोस के लिए वी इन द फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस आप तक आते रहेंगे।